हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्माओं का विश्वास है, निज अनुभव भी कहता है कि राम 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 उच्चारित करने से जीव का कल्याण होता है, दुख मिटता है और सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवन में संघर्ष करने का भाव जगता है। संघर्ष किससे? अपने ही मन से। अभाव से मुक्त होने की और भावपूर्ण होने की आप में और मुझ में पिपाशा जागृत होती है। रामायण की एक घटना के माध्यम से, एक प्रसंग, एक कथा के माध्यम से आप और मैं ये जानने का प्रयास करेंगे कि राम 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 किस प्रकार जपा जाना चाहिए। नाम जप की विधि की ओर हम अलग अलग कथाओं के माध्यम से संकेत प्राप्त करते हैं और उस रीति से जपने का प्रयास करते हैं। आज जो कथा है आपने कई बार सुनी है, उसके अर्थ को भी जानते हैं, किंतु आज उसमें छिपे एक भाव को एक नवीन दृष्टि से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आप और मैं, संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के जाप से पत्थर भी तर जाते हैं। यह आपने और मैंने रामायण की कथा में देखा कि किस प्रकार नल नील जब सेतु का निर्माण करते हैं, वानर सेना पत्थर पर राम नाम को अंकित करती है, जल में छोड़ा जाता है और वह जल में पत्थर तैरने लगता है राम जी के नाम के प्रताप से। और कलयुग में तो, इस कलिकाल में तो राम नाम कल्पवृक्ष के समान है, आपको और मुझे सब सुलभ करने वाला है। ये जो घटना है, ये जो कथा है, इस पर दृष्टि जमाए रखें और एक भाव को प्राप्त करने का, राम राम जपने की एक नवीन विधि को प्राप्त करने का आप मेरे साथ प्रयास कीजिए। लंका युद्ध से पहले का समय है। माँ जानकी जी से मिलकर हनुमान लाल जी लौट आए हैं। समुद्र देव के कहने पर राम सेतु का निर्माण हो रहा है समुद्र पर। सेतु निर्माण में सारी वानर सेना लगी है और राम जी इस कृत्य को होते हुए देख रहे हैं। आज राम लला के मन में भी आया कि क्यों ना सब कर रहे हैं तो कुछ मैं भी करूं। एक पत्थर को उठाते हैं, जल में छोड़ते हैं, बोले मेरे नाम से तिर रहा है तो मेरा छोड़ा भी तिरेगा। लेकिन वो पत्थर डूब जाता है। और इस घटना को, इस पूरे कार्यक्रम को हनुमान जी दूर से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु ने फिर एक पत्थर और उठाया, सोचा पहले वाला गया तो गया, हो सकता है किसी गलत, वो पत्थर ही ऐसा था। दूसरा पत्थर को उठाया और जल में छोड़ा, वह भी डूब गया। अब हनुमान जी को हंसी आ गई। वे प्रभु के समीप आते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं और प्रभु से प्रश्न करते हैं कि नाथ क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने जब पूछा तो प्रभु ने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे नाम लिखा पत्थर तिर रहा है तो मेरे द्वारा जो पत्थर डाला जाएगा वो भी तैर जाएगा। हनुमान जी ने प्रभु से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, जिस पत्थर पर आपका नाम धारण कराया जा रहा है वह शक्तिमान बन जाता है, सामर्थ्यवान बन जाता है, जिससे वह जल में तैर रहा है। लेकिन जिस पत्थर का त्याग आप स्वयं कर रहे हैं उसे कौन उबारने वाला, वो कैसे तैर सकता है। श्री राम नाम का जो भाव है वो भव से पार कराने वाला है, सामर्थ्यवान है, आपका नाम आपसे भी बड़ा है, ऐसा संतों का मत है। अब ये दृष्टि क्या है जो कथा आपको और मुझे प्रदान कर रही है? प्रथम भाव इस कथा का कि शरणागत के भाव से प्रभु को जपना चाहिए। प्रभु ने त्यागा तो डूब गया। और प्रभु किसका त्याग नहीं करते? स्वयं सुंदरकांड में ये पंक्ति आई कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसका त्याग नहीं करता। ये स्वयं प्रभु श्री राम की घोषणा है, प्रतिज्ञा है। तो दास के भाव से, शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों में जो भी मस्तक नवाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो प्रथम ये संकेत है इस कथा का कि शरणागत के भाव से प्रभु के नाम को, राम नाम को राम 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 इस प्रकार उच्चारित करना चाहिए कि हे नाथ, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं, हम दास हैं। आप आज से हमारे जीवन का भार आपके ही चरणों में है, आप जैसा रखना चाहें। इस भाव से जब आपका और मेरा हृदय पुष्ट होगा तो निश्चय मानिए आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो जाएगा। दूसरी बात
कि जो पत्थर वानर सेना द्वारा जल में छोड़े जा रहे थे उनमें राम नाम अंकित था। राम अर्थात कौन? रामे राधा और मैं में माधव, अर्थात भाव युक्त थे वे पत्थर। और जिसको प्रभु ने छोड़ा वो अभाव था, क्योंकि उस पर नाम नहीं था, उसमें प्रेम नहीं था, भाव नहीं था। दूसरी संकेत ये कथा प्रदान करती है कि राम 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 की रटना तो लगानी है, किंतु भावपूर्ण लगानी है, प्रभु को सर्वस्व जानकर लगानी है। जब आप और मैं इस भाव से लगाएंगे कि प्रभु ही सब कुछ हैं, इस त्रिलोकी में सिवाय उनके कुछ और है ही नहीं, वे सर्व सामर्थ्यवान हैं, तो आपके और मेरे हृदय में उनके सामर्थ्य की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी। उनकी कृपा से आप और मैं भी सामर्थ्यवान बन जाएंगे। भावपूर्ण रटना होने से आपके और मेरे जीवन के अभाव समाप्त हो जाएंगे। पत्थर पर लिखा हुआ राम और जो अंकित ना हुआ पत्थर था, उन दोनों का ये जो रूप है, इस कथा का ये भाव प्रकट करता है कि भाव युक्त होने पर, अर्थात जब जिह्वा के अग्रभाग पे आप और मैं राम 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 रूपी उस पारस को रख देंगे, तो आपका और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा जैसे वो राम नाम अंकित जिस पत्थर पे नहीं था वो डूब गया, उसे प्रभु ने त्याग दिया, उसी प्रकार आपका और मेरा त्याग भी प्रभु कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको और मुझे प्रभु स्वीकार कर लें, तो इस जिह्वा से सतत राम नाम की रटना आपको और मुझे लगानी होगी। तीसरा भाव, तीसरा संकेत जो कथा से प्राप्त करने का प्रयास किया कि कैसे जपना चाहिए। राम कौन? प्रभु कहते हैं कि किसे प्रभु स्वीकार करते हैं? राम जी का नाम अंकित है, वो पत्थर समुद्र में तैर रहा है, राम जी ने किसे त्यागा? पत्थर कौन? जो जड़ है, जिस हृदय में जीव के भाव नहीं है, परहित का सरसता नहीं है, जो परहित के भाव को हृदय में धारण नहीं करता, प्रभु कहते हैं वो पत्थर के समान है और मैं उसका त्याग करता हूँ। राम 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 जपने से आप और मैं सरस हो जाएंगे, आप और मैं सहज हो जाएंगे, आप और मैं सामर्थ्यवान हो जाएंगे, फिर प्रभु आपका और मेरा त्याग नहीं करेंगे। तो आपके और मेरे जीवन के जो दुर्गुण हैं उनको त्यागने की क्षमता आप में और मुझ में कब आएगी? जब आप और मैं राम 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 की रटना लगाना आरंभ करेंगे। आप और मैं सरस हो जाएंगे, रस से युक्त हो जाएंगे, भावपूर्ण हो जाएंगे, आपके और मेरे जीवन के अभाव समाप्त हो जाएंगे। फिर जब आप और मैं प्रभु के शरणागत होंगे तो प्रभु आपको और मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो ये कथा तीन भाव आपको और मुझे प्रदान करती है, तीन संकेत हैं। इन तीनों को आप और मैं अपने जीवन में अपनाएं और इस रीति से राम 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 की रटना लगाए। निश्चय मानिए आपका और मेरा कल्याण सुनिश्चित है। जय श्री हरि।